नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आज रणभूमि में जो शब्द है उसका नाम भी साथ है। मैं तो आपकी आवाज उठाकर आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन आप मेरे साथ हैं ये अगर मुझे जानना होगा तो मुझे इसके लिए वोटिंग करवानी होगी। ऐसा ही होने जा रहा है हरियाणा विधानसभा में, जहां कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला रही है किसानों के मुद्दे पर। कांग्रेस को लगता है कि कृषि कानून के मुद्दे पर बीजेपी और जेजेपी के विधायक नाराज चल रहे हैं। ऐसे में सरकार बहुमत में नहीं है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ला रही है। कांग्रेस चाहती है कि अब साफ हो जाएगा कि कौन कौन विधायक किसानों के साथ खड़े हैं। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि सरकार मजबूत है और मजबूती से चलेगी। आज इसी मुद्दे पर होगी बात, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। कुशल प्रशासन। हरियाणा विधानसभा में हंगामा, विधानसभा में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर बनेगी बात। सबके खुलेंगे राज, कौन किसके साथ। सदन में सरकार पूरी तरह से तैयार, खेल होगा विपक्ष का वार। कांग्रेस विधानसभा बजट सत्र में किसानों के मुद्दे पर मनोहर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रही है और इस पर कांग्रेस पूरी तैयारी कर चुकी है। दीपेंद्र हुड्डा तो अविश्वास प्रस्ताव के सवाल पर सरकार को तोड़ने तक की बात कर रहे हैं, तो हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्षा कुमारी शैलजा अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सबके पत्ते खुलने की बात कर रही हैं। हरियाणा की सरकार भी तोड़ने में लगे हुए हैं। देखो, क्योंकि अब 10 तारीख को विश्वास प्रस्ताव लाएंगे चंडीगढ़ में, ताकि क्लियर हो कि भाई देश के किसान की क्या कोई जान की कोई कीमत भी है कि नहीं है। और ये हरियाणा की सरकार जो सबसे बड़ा कृषि प्रधान प्रदेश है, सारे दुखी हैं कि बहुत से विधायकगण ऐसे हैं जो अलग से अपने विचार दे चुके हैं इन तीनों काले कृषि कानूनों के खिलाफ या सरकार की कारगुजारी के खिलाफ। तो उन्हें अब बाहर आना चाहिए, उन्हें मौका मिला है कि सदन में अपनी बात रखें, रिकॉर्ड पर आए। हालांकि सरकार अविश्वास प्रस्ताव से बेफिक्र दिख रही है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला तो उल्टा कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे हैं कि पहले वे अपने 30 विधायकों के तो साइन करवा लें। दुष्यंत चौटाला ने दावा किया कि सरकार मजबूत है और मजबूती से चलती रहेगी। 30 के अंदर से मेरे ख्याल से वो 30 का भी विश्वास नहीं ले पाए, अविश्वास साइन कराने। 3 लोगों ने तो शायद उसमें भी रिक्यूज करने का काम किया, साइन नहीं करे। तो ये दिखाता है कि वो इंटरनली कितने कमजोर हैं। हमारे तमाम बीजेपी के, जेजेपी के और हमारे सहयोगी इंडिपेंडेंट विधायक मजबूती के साथ उन लोगों को जवाब भी 10 तारीख को देंगे। बहरहाल 10 मार्च को विधानसभा में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस को लग रहा है कि कृषि कानून पर सरकार और उसके सहयोगी दल जेजेपी के विधायक नाराज चल रहे हैं। ऐसे में वो सरकार के खिलाफ वोटिंग कर सकते हैं, लेकिन सरकार को अपनी मजबूती पर भरोसा है। विनोद नाबा, जी मीडिया, चंडीगढ़। इसी पर चर्चा होगी अविश्वास प्रस्ताव पर। जी हाँ, क्या वाकई में हरियाणा सरकार टूट जाएगी और कांग्रेस को क्या भरोसा है कि उसका अविश्वास प्रस्ताव कामयाब हो पाएगा? हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमानों का मैं परिचय करा दूं। आपको बता दें, हमारे साथ विजेंद्र नेहरा हैं, प्रवक्ता बीजेपी, संजीव भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस, अजयदीप लाठर साहब है, राजनीतिक विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ गए। तीनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत। संजीव भारद्वाज जी, सच बताइए, दिल से बताइए सर, राजनीति से परे सर, कहीं आपको लग रहा है कोई सरकार को खतरा होगा? आपको नहीं लग रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर आप सदन का वक्त जाया कर रहे हैं? आप तो सुलझे हुए नेता हैं सर, आप दिल से बताइए के बाद। दिल और दिमाग की कोई बात नहीं है इसमें जयप्रकाश जी। ये बात ये है कि जिन लोगों के लिए हम लोग राजनीति में हैं और हमारे प्रदेश के अन्नदाता जिस तरह से 100 दिन के करीब हो गए, और आप देखें कितने लोगों की, कितने किसानों की शहादत होगी। कल भी किसी ने इस तरह से, राजवीर नाम के किसान ने अपने सर यही तो मैं कह रहा हूं ना संजीव भारद्वाज, मैं माफी के साथ रोकूंगा। मैं यही तो पूछ रहा हूं, ये बोलिए ना कि हम किसानों के मुद्दे पर सियासत कर रहे हैं, सरकार को वाकई में कोई खतरा नहीं। नहीं तो खतरा है या नहीं, मेरा सवाल बता दीजिए, फिर खतरा है सरकार को?
आपके नजरिए से लगता है? जयप्रकाश जी, पहली बात, जो हम लोग विधानसभा के अंदर बैठे हैं प्रदेश की, इन लोगों के नुमाइंदे बन के, अन्नदाता के नुमाइंदे बन के, कम से कम उन लोगों की असलियत और असली चेहरे तो सामने आने चाहिए कि क्या उन लोगों की शहादत का, जो सड़कों पे बेचारे 100 दिन से बैठे हैं उन और शहादत दे रहे हैं, क्या उन लोगों की शहादत का और इस आंदोलन का इनको कुछ फर्क है या नहीं है? जो लोग वैसे ही बातें करते हैं वोट के टाइम पे राजनीति करके और सत्ता में बैठ जाते हैं, उन लोगों के चेहरे से नकाब हटाने का ये कार्य हो रहा है। अगर कोई सच्चा हितैषी अन्नदाताओं का है तो वो 100% इस अविश्वास ठीक है प्रस्ताव पे सर, मैं विजय नेहरा जी से एक रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक और सवाल आपसे सर। आपकी सर मंशा, आप सरकार, बीजेपी कहीं सरकार बनाती है तो आप मंशा पर सवाल उठाते हैं, लेकिन सर दीपेंद्र हुड्डा राज्यसभा मेंबर हैं, वो कह रहे हैं कि हम सरकार को तोड़ने में लगे हैं। बताइए, आप ये कर रहे हैं, सरकार को तोड़ने में लग रहे हैं आप? नहीं, ये सरकार को तोड़ने का सवाल नहीं सर, आप रिपोर्ट नहीं सुन पाए अभी आप रिपोर्ट सुन पाए सर? दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं हम सरकार को तोड़ने में लगे हुए हैं। जयप्रकाश जी, सरकार को इस तरह से नहीं कि भाई बगैर किसी मुद्दे के, बगैर किसी उसके, उन्होंने, दीपेंद्र जी ने जो बात कही उनका संदर्भ ये था कि जो लोग इस अन्नदाता के इस आंदोलन को और इन अन्नदाताओं की शहादत को ठीक समझते हैं तो वो इस मौजूदा सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। उनका इस संदर्भ में उन्होंने अपनी बात को कहा है और वो हमेशा कहते रहे हैं। हमारी कुमारी शैलजा जी भी कहती रही हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी कहते रहे हैं, सभी नेता, शीर्ष नेता कांग्रेस के आज सड़कों पे। ठीक है नेहरा जी, मन में एक डर तो होगा कि अगर वोटिंग होती है अविश्वास प्रस्ताव पर तो मन में एक डर तो होगा, कहीं जेजेपी के कुछ विधायक निकल गए या निर्दलियों का सहारा नहीं मिला तो लेनी देनी हो जाएगी आपकी। तो जयप्रकाश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है सर। जयप्रकाश जी, एक तो आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की सभी मातृशक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर मैं शुभकामना देना चाहता हूं इस अवसर पर। दूसरा, हरियाणा विधानसभा का जो संचालन है जयप्रकाश जी, उसको भी आज हरियाणा की जो विधायक हैं, मातृशक्ति हमारी, वही संचालित कर रही हैं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ जयप्रकाश जी, जो 12 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी समाज के हर वर्ग से, पक्ष विपक्ष के विधायकों से चर्चा करने के बाद जो बजट पेश करेंगे वो ऐतिहासिक होगा। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, महिला सुरक्षा का क्षेत्र हो। अरे सर, 10 तारीख को सरकार तो बचाओ, पहले बजट तो आ जाएगा। 10 तारीख को सरकार तो बचाओ। हाँ जयप्रकाश जी, हम उसके बाद में 10 तारीख के बाद में 11 तारीख को भी हम लोग चर्चा करेंगे। और जो कांग्रेसी मित्र यहाँ पे बैठे हैं वो शायद आपको बुलाने के बाद भी ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से इनकी हालत खराब है। और अभी जैसे दुष्यंत चौटाला जी ने स्वयं कहा है कि जो व्यक्ति भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने 30 विधायकों के भी साइन नहीं करवा सके उस अविश्वास प्रस्ताव पर, वो सरकार को गिराने की बात कैसे सोच सकते हैं? ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति है। और बार बार कांग्रेस के सब नेताओं के मुंह से एक ही बात जयप्रकाश जी सुनने को मिल रही है कि ये सिर्फ ये चेक करना चाहते हैं कि कौन कौन लोग हैं वहां पे जो पक्ष और विपक्ष में वोटिंग करना चाहते हैं। दूसरा, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जिस तरह से आज सरकार तोड़ने की बात की है और जिस तरह से गुरनाम सिंह चन्नूनी जी कांग्रेसी प्रवक्ता, कांग्रेसी नेता की तरह बोल रहे हैं कि सरकार गिराइए, इससे तो शिव कुमार कक्का जी ने जो संयुक्त किसान मोर्चे के ने आरोप लगाए थे 10 करोड़ लेके सरकार गिराने के आरोप, आज गुरनाम सिंह चन्नूनी पे तो वो आरोप पुख्ता हो गए हैं, क्योंकि वो एक कांग्रेसी प्रवक्ता नेता की तरह भाषा बोल रहे हैं। पहली बात। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि 5 मार्च को जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग थी, उस दिन अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा करना ही भूल गए थे कांग्रेसी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इनको याद दिलाया था कि भैया आप अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे, उसको आज ही क्यों नहीं लेके आते आप? तो हमारे सीएम साहब ने खुद इनको याद दिलाया, इनकी पोल खुल जाएगी और सरकार को कोई भी खतरा नहीं है। डंके की चोट पे सरकार बजट पेश करेगी और पूरे 5 साल पूरे करेगी। और उसके बाद इस सरकार का संकल्प है कि गुजरात के रिकॉर्ड को हमें तोड़ना है। 5-6 बार लगातार भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनेगी। अभी तो दूसरी बार सरकार बनी है, उसी में कांग्रेस की हालत खराब है जयप्रकाश जी। दूसरी पारी, अरे नेहरा साहब, दूसरी पारी तो सही ढंग से चला लीजिए, तीसरी पारी तो तब खेलेंगे। बैसाखी पे चल रहे हैं, अभी बैसाखी पे चल रहे हैं, तभी तो अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तभी तो हिम्मत है कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं आपके खिलाफ। बैसाखी पे चल रहे हैं। अभी दूसरे लाठर साहब का एक रिएक्शन ले लो, फिर आपका आ रहा हूं सर। अजय दीप लाठर जी, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है, हरियाणा की नब्ज को समझते हैं बहुत बखूबी से। सर, आपको लग रहा है वाकई में कांग्रेस सिर्फ माहौल बना रही है, बाकी कोई सरकार को खतरा तो अभी नजर नहीं आ रहा है?
बिल्कुल आपकी बात जयप्रकाश जी बिल्कुल सही है कि फिलहाल सरकार को कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है। अगर हम संख्या बल की बात करें तो 88 विधायकों की हमारी विधानसभा इस समय है। 88 में से 40 बीजेपी के पास मौजूद हैं, 10 जेजेपी के पास मौजूद हैं। यानी अगर सभी निर्दलीय, जबकि ऐसा संभव नहीं है, अगर सभी निर्दलीय भी कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो वोटिंग की जरूरत पड़ने पर बीजेपी और जननायक जनता पार्टी अपने एमएलए के लिए एक एक लाइन का व्हिप जारी कर सकती हैं और कोई भी एमएलए व्हिप के खिलाफ वोटिंग नहीं करेगा, चाहे वो अपने शीर्ष नेतृत्व से ही नाराज हो या वो अंदर खाने किसानों के समर्थन में खड़ा हो। ऐसी स्थिति में अगर फिलहाल कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, अब वो 30 विधायक को 45 तक लेके जाना, यानी कि सभी निर्दलीय को भी साथ लेके आए और वो जेजेपी के अलावा भाजपा में भी क्रॉस वोटिंग कराएं, जो आज संभव मतलब देखो निकट भविष्य में राजनीति संभावनाओं का खेल है। कहने को कोई अगर बड़ी प्लानिंग हो, कुछ भी संभव है, हो सकता है, लेकिन फिलहाल नंबर गेम में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव मुझे कहीं ठहरता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लाठर साहब क्या कांग्रेस में भी कलह आ सकती है? क्योंकि देखिए अभी हालांकि 2 विधायकों के हस्ताक्षर नहीं हुए थे, हालांकि वो मौजूद नहीं थे, ये कांग्रेस दलील दे रही है, जिसमें कुलदीप बिश्नोई हैं और जो राव चिरंजीव हैं, उनके साइन नहीं हुए थे क्योंकि वो उनकी मौजूदगी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को तो ये मुद्दा मिल गया, जिसका नेहरा जी जिक्र भी कर रहे थे और डिप्टी सीएम ने भी यही कहा कि भाई अपने 30 विधायकों के तो आप पूरे साइन करा लिए। क्या इसमें कोई पेच फंसेगा? कांग्रेस में कुछ बच सकता है क्या? देखो कुछ चीजें सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी के लिए होती हैं और जहां तक जब दिन में ये बात आई, उप मुख्यमंत्री का ने बाकायदा बयान भी दिया, उस समय मैंने भी विधानसभा के कुछ ऐसे जो विधानसभा से रिटायर अधिकारी हैं, मैंने उनसे बात की बाकायदा और ये जानकारी मैंने भी लेने की कोशिश की कि क्या सभी एमएलए के, उस पार्टी के सभी एमएलए के हस्ताक्षर होने चाहिए। तो एक जानकारी निकलकर सामने आई कि अगर 18 विधायक के भी उस अविश्वास प्रस्ताव पे हस्ताक्षर हैं तो उसे चर्चा के लिए सदन में रखा जाएगा और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष अपने हिसाब से उस पर बहस भी करा सकते हैं। वो उस पे बहस भी करा सकते हैं, वो उस पे वोटिंग भी करा सकते हैं, जो मतलब उनको जो भी प्रक्रिया ठीक लगे। अगर इस दौरान किसी वोटिंग की जरूरत पड़े तो वो वोटिंग भी करा सकते हैं। नेहरा जी कुछ कह रहे हैं? लाठर साहब आ रहा हूं। नेहरा जी, मैं यही कह रहा था जयप्रकाश जी कि बिल्कुल 18 विधायकों की ही संख्या है। इसमें विषय ये नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव आप ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव तो ला सकते हैं, लेकिन विषय ये था कि अपनी ही पार्टी के पूरे विधायकों ने साइन नहीं किए हैं। इसका मतलब कहीं इतना अपमान, इतनी बेइज्जती कांग्रेस की ना हो जाए कि सिर्फ 18 विधायक भी सदन के अंदर खड़े ना हो, सारे वॉकआउट कर जाएं या वो बाकी लोग कांग्रेस के साथ छोड़ के सदन में उस समय बाहर निकल जाएं। ऐसा भी अपमान इनका हो सकता है। दूसरा मेरा एक सवाल और है कांग्रेसी मित्र से कि अगर इसमें ये फेल होते हैं जो ये मंशा जे लेके चल रहे हैं, तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस्तीफा देंगे? क्या जिस तरह से अभी अभय जी ने इस्तीफा दिया, अभी कुछ दिन पहले जयप्रकाश जी आप जैसे एक वरिष्ठ पत्रकार ने दीपेंद्र हुड्डा जी से पूछ लिया था कि राज्यसभा से आप इस्तीफा दे दीजिए, सरकार पे दबाव बनेगा। तो 10 मिनट तक वो सोचते रहे थे, उनको ध्यान नहीं आ रहा था, ऊपर नीचे देख रहे थे कि मैं क्या बोलूं। ये सत्ता के लालची लोग हैं, ये डरपोक लोग हैं, ये क्या करेंगे? सरकार मजबूती से काम करेगी। संजीव भारद्वाज जी इस्तीफा देंगे क्या? नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा दे देंगे क्या? फिर जयप्रकाश जी आ रहा हूं, लाठर जी आऊंगा आपके पास भी। हाँ, ये लोग तो चाहते ये हैं, जो सत्ता में दोनों पार्टी हैं, ये लोग चाहते हैं कि इनके सामने कोई भी बोले ना, बैठे ना। अरे आप जवाब दीजिए पहले। हुड्डा जी इस्तीफा देंगे? हुड्डा जी इस्तीफा देंगे? फेल हो गए तो बताइए। ऐसा मैं आपकी बारी में बोल नहीं रहा, आप अपनी बारी में बोले। ऐसी अव्यवस्था ना फैलाएं, फिर मैं भी नहीं बोलने दूंगा आपको। ये चलिए आप अपना ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें। जब आपकी बारी आए जब ही बोल लें आप, प्लीज आप बोलिए, लेकिन सवाल का जवाब तो दीजिए जनाब। मैं जयप्रकाश जी बात आपको ये कह रहा हूं कि आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को बिल्कुल
एक तरह से विश्वास दिलाता हूं, जब जब जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी, अगर इस्तीफों की जरूरत हमारी पार्टी के शीर्ष नेता या हाईकमान या जो नेता अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, अगर उनको लगा कि अन्नदाता की सपोर्ट में हमें इस्तीफा देना सर, अब क्या लगेगा? देखिए, अभय चौटाला इकलौते विधायक, उनको पता है कि वो वजूद के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, अभय चौटाला ने दे दिया इस्तीफा सर, अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया ना। ये सत्ता में बैठे हैं, नहीं, कांग्रेस क्या इतना बड़ा दांव खेल सकती है सर? इनको तो उनकी शहादत दिखाई नहीं दे रही, हमारे इस्तीफे की ये चिंता कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि हमने अपने अन्नदाता के सपोर्ट में, हमारे नेताओं को लगेगा कि रिजाइन देना है, सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने। सुनिए संजीव जी देखिए, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े भाई हैं आप हमारे। नहीं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजीव भारद्वाज जी। हाँ, संजीव भारद्वाज जी, मैं संजीव भारद्वाज जी के लिए कह रहा हूँ, मुझे पता है। संजीव जी, मैं ये कह रहा था, सिर्फ और सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा आप संभावनाओं में कहीं बात को उलझा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं, अविश्वास प्रस्ताव में अगर आप फेल होते हैं तो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी तुरंत इस्तीफा देंगे? यस या नो? हाँ या नाम जवाब दीजिए बस। नेहरा जी, मैं उलझा नहीं रहा। अभी स्थिति आपकी क्लियर होनी चाहिए कि जिन लोगों की वोट लेके, आप एक मिनट, आप मेरी प्लीज बात सुन ले, मैं आपकी बड़े धैर्य पूर्वक बात सुनता हूँ, प्लीज आप भी सुन ये, ताकि पूरी जनता भी प्रदेश की आराम से सुन सके हमें। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो 90 विधायक विधानसभा में बैठे हैं और जिनकी वोट लेके, जिन अन्नदाताओं की वोट लेके वो वहां पहुंचे हैं, उनकी पोजीशन क्लियर होने का सवाल है कि वो अन्नदाताओं की चिंता कितनी करते हैं। आज कोई इस्तीफे का सवाल मैं आ रहा हूं। लाठर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव जी, आपकी बात पूरी। लाठर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। जयप्रकाश जी, मैं ना, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता, इन दोनों की एक एक बात का जवाब दूंगा। जो बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस के 30 विधायकों में ही फूट पड़े और वो सारे अपने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में मतदान ना करें। मैं एक जानकारी दुरुस्त कर दूं, अगर वोटिंग की बात आई तो कांग्रेस भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी करेगी। अगर उस मौके पर कोई अस्पताल में एडमिट है या वो किसी अन्य ऐसे कारणों से सदन में उपस्थित नहीं हो सकता, तो ही वो कुछ अलग हो सकता है, नहीं तो उन्हें सदन में उपस्थित होकर बाकायदा मतदान में हिस्सा लेना होगा। ये व्हिप जारी होता है तो वो सभी विधायकों पे जो उस पार्टी के उन पे लागू होता है। ये तो मैं नेहरा जी की बात का जवाब दिया है। और दूसरा, जो अभी आपने भी कहा और कांग्रेस के साथी प्रवक्ता जो थे वो कह रहे थे कि भाई मौका लगेगा या जो जिस समय हालात होंगे उस हिसाब से। देखिए, मैं एक चीज कहता हूं, जैसे अभय सिंह चौटाला ने किसानों के आंदोलन के पक्ष में अपना पद से त्याग पत्र दिया, अपनी विधायकी को छोड़ा, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष है, वो बाकायदा एक अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं सरकार के खिलाफ, लेकिन उस अविश्वास प्रस्ताव को लाने से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास बाकायदा एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक गोल्डन चांस था। वो नेता प्रतिपक्ष को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का परित्याग तो कर ही सकते थे कम से कम। मैं जानकारी दुरुस्त करूं दर्शकों को कि नेता प्रतिपक्ष को हरियाणा में कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा है। जी। जो सुविधाएं एक कैबिनेट मंत्री को मिलती है वही नेता प्रतिपक्ष को मिलती है, जिसमें एस्कॉर्ट भी है, पायलट भी है, सरकारी गाड़ी भी है, स्टाफ भी है। अगर उसमें जाएंगे तो बहुत बार है, क्योंकि देखिए सत्ता कुर्सी बहुत प्यारी होती है सर, नेता प्रतिपक्ष भी बड़ा पद होता, कोई नहीं छोड़ता। मैं माफी चाहूंगा संजीव जी, माफी चाहूंगा, मेरे पास आज वक्त की कमी है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव आएगा, देखते हैं क्या होता है सदन के अंदर।